डूरंड लाइन के पास जो पाकिस्तान ने फेंस बनाई हुई है वो तोड़ दी थी। ये जो कुनार प्रोविंस है, कुनार राज्य है, और वहां पे इनके बीच में अपनी झड़प हुई है, और जिसके कारण आप समझें कि झड़प का स्केल कितना बड़ा है श्वेता, कि पाकिस्तान को आर्टिलरी फायर, जो तोपें हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ा है। तालिबान के लिए हम बात तो कर रहे हैं। कल जो अखबारात में खबर छपी कि जो फेंसिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान ने अंडरटेक किया हुआ था अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, उस पे अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक दिया। अगर वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम आगे इतना किस बात पे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम पर ये इल्ज़ाम आ रहा है पाकिस्तान पर कि तुम ही लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाई। अगर हमने फेंस नहीं लगाई, ये तो पाकिस्तान के अंदर तो इतना अफगानी होगा कि पाकिस्तान का तो ये मुआशरा बिगाड़ के रख देंगे। क्योंकि अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान में पठानों ने हथियार उठा लिए हैं और अब वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। और अब पाकिस्तान ने लगभग उनके सामने घुटने टेक दिए और मान लिया कि हम फेंसिंग नहीं करेंगे, आप आराम से आ जा सकते हैं। ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। ये मुबारकबाद दे रहे हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया, जहनी आजादी की बात करी है, गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात इमरान खान ने लंबा चौड़ा फेंका। इमरान खान ने, जैसे इमरान खान की आदत है, उस अमेरिका के खिलाफ स्पीच दी जिससे अरबों अरबों डॉलर पाकिस्तान लेता था, जिसकी खैरात पे पाकिस्तान पलता था, आज भी पल रहा है। चाहे वो अमेरिका से डायरेक्टली नहीं ले रहा, आईएमएफ से ले रहा है ये सारे डिपार्टमेंट अमेरिका की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब क्या हुआ है कि इमरान खान ने बधाई दे दी और पाकिस्तान में खुशी की लहर। आपको पता ही होगा सोशल मीडिया में, अरे इंडिया को निकाल दिया, $3 बिलियन की, $3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूब गई। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये देखिए, इतनी मोहब्बत, इतनी इश्क, इतना प्यार तालिबान के लिए। पूरे 22-23 करोड़ पाकिस्तानी कौम जो थी उसने जश्न मनाया। पागल हो गए साहब, पागल हो गए कि एक ही दिन दिवाली भी आ गई और ईद भी आ गई। भंगड़े डाल रहे हैं सड़क पे कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। मैंने तब भी बोला था, मैंने बोला तालिबान आ गया है, तुम लोगों के नाक से खून निकलेगा। तुम माइंड करना, मेरी बात याद रखना जो मैं तुमसे कह रहा हूं। माइंड माई वर्ड्स। तुम्हें बहुत धिक्कार है मेजर साहब, आपके तो देश के $3 अरब घुस गए, बिल्कुल लाइन पे ले आए आपको। अब तालिबान हमारे भाई हैं। मेरे लफ्ज याद हैं आप लोगों को, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, जो कह रहे थे ना कि ये हो जाएगा, हम तीर मार देंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। तुम कश्मीर लो ना लो, वो तो ख्वाब है तुम्हारा, ख्वाब ही रहेगा, लेकिन ये तालिबान वाले अपना इलाका तुमसे ले लेंगे। खबर ये मिली है दोस्तों, इसका वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त मुझे फोन करके बता रहे हैं कि 2-3 ऐसी भी पोस्ट हैं, ऐसी पोस्ट्स हैं पाकिस्तानी फौज की जिस पर तालिबान ने कब्जा कर, पाकिस्तानी आर्मी वहां से भाग खड़ी हुई है क्योंकि वहां पे तालिबान आ गए रॉकेट लॉन्चर लेके और AK-47 लेके, उन्होंने फायरिंग वायरिंग कर दी, भगा दिया। एक पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक चल रहा है अफगान तालिबान का, जो कि अभी तालिबान के हिसाब से बड़ा तमीज से पेश आ रहे हैं इनसे, पर दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज ठोक रही है कि ये वो तालिबान है जिसके लिए पाकिस्तान दर-बदर ठोकरें खा रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी फेंस बंद कर रहे हैं। तो हम तो इस हद तक उनके लिए कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपए जो पाकिस्तान ने अगले दिन लगाए हैं, इतने लोगों को होस्ट किया, खाने खिलाए, इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज की, ये खबरें देखने के लिए की है हमने। अगर हमने फेंस नहीं लगाई, ये तो पाकिस्तान के अंदर तो इतना अफगानी होगा कि पाकिस्तान का तो ये मुआशरा बिगाड़ के रख देंगे। क्योंकि वहां पे तो देखें, वो अगर हालात इतने खराब हैं तो वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हमारी इकोनॉमी डुबो दी। अगर आज हम बॉर्डर खोल दें या फेंस ना हो तो पहाड़ों पे तो वो रूटीन में चढ़ते जाते हैं, वो चढ़ के उन्होंने वो हमारे पास आ जाना है इधर। सो हमारे लिए तो फेंस जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। वो पक्की जान छुड़ाए इनसे। ये कोई वो आप माजी की बातें चलेगी, वो मुस्लिम ब्रदर और सारी कहानियां,
कोई ब्रदर ब्रुदर नहीं होता। सबसे पहले अपनी रोटी पूरी करनी है, अपने लोगों को खिलाना है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज अ जॉब टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पीपल, not to protect the Afghan people. Their job is to give food to our people, own people, ना कि बाकी लोगों को। बाकी ने रोटी फेर दे दी, पहले अपने करो तो पूरी कर लो। सो हम इनके लिए जो है वो पूरी दुनिया में कटोरे लेके घूम रहे हैं। हम इनके लिए पूरी दुनिया में कि यार इनको रोटी दो, यार ये मर जाएंगे, इनके लिए मदद करो। उल्टा दुनिया में इल्जाम लगाती है, लो जी अपने लिए भी मांगते हैं, तालिबान के लिए भी मांगते हैं, कर रहे हैं। और ये हमारी फेंस बंद कर रहे हैं और हमारे लिए, हमारे फौजियों के मुकाबले में खड़े होते हैं। तो ये आप देखिएगा, द मोमेंट थिंग्स गेट सेटल, एक पूरी डिफरेंट वर्ल्ड में खेलेंगे। आपको मैं आपको बात बता दूं, इनका एक तरीका कार अलग होगा, ठीक है। और ये और इन्होंने गिरना किस पे? पाकिस्तान पे। ना ताजिकिस्तान इनको मुंह लगाता है, ना बाकी सेंट्रल एशियन इनको मुंह लगाते हैं। ये भागे भागे हमारे पास आएंगे। ईरान भी बड़ा सियाना है, उन्होंने भी एक एरिया रखा हुआ है जिस एरिया के अंदर वो इनको इनसे बाहर नहीं आने देते, ठीक है। पाकिस्तान तो खुला डुल्ला मुल्क है ना। हमें तो, हमारे दिमाग पे तो बड़ा इस्लाम चढ़ा हुआ था, और हमारे दिमाग पे तो बड़ा चढ़ा हुआ था ब्रदरहुड चढ़ी हुई थी कि हमने कहा नहीं इस्लामी भाई हैं सारे ले आओ। वो इस्लामी भाइयों ने पकड़ के हमारी मुआशरे की तबाही उतार के रख दी अफगानियों ने। तालिबान ने ये जो कुछ किया है, और हमें ये नज़र आया कि वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए। वैसे तो खैर जाहिर है कि जो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद होते हैं वो ऐसे ही मूड में नज़र आते हैं, लेकिन बड़ा ही लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके साथ हम मुआहदे करते हैं, जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उनको हम कौमी धारे में लाने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम पर ये इल्ज़ाम आ रहा है पाकिस्तान पर कि तुम ही लोगों ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाई है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही थी बॉर्डर की फेंसिंग को लेकर, वो अब उस पर एक एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट क्या हुआ? एग्रीमेंट यह हुआ कि अब फेंसिंग रोक दी जाएगी। फेंसिंग तब होगी जब दोनों साइड्स मान जाती हैं, मतलब तालिबान को भी एग्री करे और पाकिस्तान भी एग्री करे। तालिबान एग्री नहीं करने वाला, बिल्कुल क्लियर। मतलब 90% फेंसिंग हो चुकी है, बाकी जो 10% बची है उस पर अब फेंसिंग रुक गई है। ऐसा कहा है, ऐसा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं। ये कॉलोनियल एरा यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम की बॉर्डर था, और उसको तालिबान एक्सेप्ट नहीं करता था। तालिबान ने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था जब वो 1990s के दौर में आया था। 4-5-6 साल उसने अपनी अच्छी खासी सरकार चलाई थी, तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था। अब भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। तालिबान फाइटर्स इस फेंसिंग के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? वो ये कहते थे कि ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका उनका है, और अब पाकिस्तान ने लगभग उनके सामने घुटने टेक दिए और मान लिया कि हम फेंसिंग नहीं करेंगे, आप आराम से आ जा सकते हैं। ये इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि तालिबान के सामने नहीं, तहरीक तालिबान के सामने इन्होंने घुटने टेके हैं। क्यों घुटने टेके हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। तहरीक तालिबान के लोग खैबर पख्तूनख्वा में जाकर के, कुछ एरिया वजीराबाद एरिया में जाकर के अपने वहाँ पे अड्डे बना रखे हैं, वहाँ जाकर के शरण लेते हैं, और वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी भी नहीं घुसती। ये फेंसिंग से उनको रोकने की कोशिश थी, और तालिबान अब इस बात पे अड़ गया कि फेंसिंग नहीं होगी, ताकि वो आराम से आ जा सकें। जिस कंपनी को फेंसिंग का ठेका दिया गया था उस कंपनी ने भी काम रोक दिया। इनफैक्ट फाइटर्स जो है वो टीटीपी के, वो शुरुआत से बोल रहे थे कि ये फेंसिंग हमें रोकती है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। बॉर्डर अफेयर्स के जो ट्राइबल अफेयर्स, तालिबान का जो बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने साफ बोला कि फेंसिंग रोकी जाए, और पाकिस्तान की तरफ से रोक भी दी गई है। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ थी जो वजीरिस्तान के आसपास का इलाका है वहाँ पर, और उस इलाके में अब फेंसिंग ना होने से टीटीपी के लड़ाके बड़े आराम से आएंगे, पाकिस्तान में घुसेंगे, और घुस करके वो पूरे पाकिस्तान में घुसेंगे, पूरे पाकिस्तान में जहां मन करेगा वहां हमला करेंगे। ये बात पाकिस्तानियों को आगाह करना चाह रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट ने टीटीपी के सामने घुटने टेक दिए कि हम अब नहीं रोक सकते टीटीपी को, आप आराम से आइए और हमला कीजिए। इनफैक्ट $500 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था। $500 मिलियन लगाने के बाद भी मिशन पूरा नहीं हो पाया। और तालिबान से ये डर क्यों रहे हैं? क्या इनको ऐसा चाहिए? तालिबान पहले ही इनके खिलाफ काम करना शुरू हो चुका है, टीटीपी इनके खिलाफ पहले ही था, और अब जो नासूर इन्होंने पैदा किया था इंडिया के लिए या पूरी दुनिया के लिए, अब वो इनके ही खिलाफ हो गया। तो पाकिस्तान को ये बात समझ में आना चाहिए। और आपका तालिबान को अनलिमिटेड सपोर्ट, अपने कंट्री के लोगों को मरवा के भी टेरर के लिए सपोर्ट, ये सही नहीं है। ये कहाँ तक आपको ले जाएगा आपको भी पता नहीं है। और पाकिस्तानी आर्मी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, जो कि तालिबान को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर तालिबान के झंडे लहरा